Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is second part of class 8 Geography chapter 5 Industries और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज कई बार डिस्ट्रक्शन को कॉज करती हैं, उनकी वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस मटेरियल। किसी खतरनाक मटेरियल को इररिस्पॉन्सिबली हैंडल करने की वजह से या फिर टेक्निकल फेलियर की वजह से कई बार इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स होते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑफ ऑल टाइम, ये एक बहुत ही दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो इंसिडेंट आपको बताया गया है। ये हुआ था भोपाल में ऑन 3 दिसंबर 1984 लगभग रात को 12:30 बजे। इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट, ये टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ जिसमें कि हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड गैस और दूसरे रिएक्शन प्रोडक्ट्स ये लीक हो गए आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। ये यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, उससे ये दो गैसेस मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड और दूसरे कुछ रिएक्टिव सब्सटेंसेस लीक होते हैं। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3598 इन 1989। इस गैस लीक के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक रहे, तो लगभग उसके नेक्स्ट 5 सालों तक 1984 में इंसिडेंट हुआ। 1989 तक लगभग 3598 लोगों की डेथ हो चुकी थी इसकी वजह से, और कई हजार लोग जो सर्वाइव बच गए स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स। वो अभी भी बहुत सारी बीमारियां उनमें हो गई, जैसे कि ब्लाइंडनेस, कुछ लोग बिल्कुल अंधे हो गए, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, पेट की बीमारियां हो गई कई लोगों को, एट्सेट्रा। ये पिक्चर आपको दी गई है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की। एक और इंसिडेंट दिया है, ये हुआ ऑन 23 दिसंबर 2005 में ड्यू टू गैस वेल ब्लोआउट इन गाओ कायो। गैस वेल के एक्सप्लोड होने की वजह से गाओ कायो में, ये जगह चौगिंग में है चाइना में, 243 पीपल डाइड, 243 लोगों की डेथ हो गई, 9000 वर इंजर्ड, 9000 लोगों को इंजरी हुई एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड। 64,000 लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, आसपास की जगह से बाहर निकालना पड़ा। मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन के बाद क्योंकि वो वहां से भाग नहीं पाए, दोज हु कुड नॉट एस्केप, और जो एस्केप नहीं कर पाए टाइम रहते रहते, सफर्ड बर्न टू देयर आइज, उनकी आंखें जलने लगी, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस, इस गैस की वजह से। अभी नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन मेजर्स। रिस्क को कम करने के लिए क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? सबसे पहले तो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, वो इंडस्ट्रियल एरियाज से दूर होने चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हैजर्डस सब्सटेंसेस। उस इंडस्ट्री में कौन से खतरनाक सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, लोगों को उनके बारे में पता हो, और क्या उनके पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर कोई एक्सीडेंट होता है उस केस में। नेक्स्ट है फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। पहले वार्निंग सिस्टम, अगर कुछ ऐसा होता है लोगों को वार्न कर दिया जाए, ऐसे सिस्टम इंप्रूव किए जाए। स्टोरेज कैपेसिटी जो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की है वो लिमिटेड रखी जाए, कम ही सब्सटेंसेस हो। पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड, जो इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। मेन इंडस्ट्रीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, उससे पहले एक फैक्ट देखते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज इमर्ज कर रही हैं, अभी आगे बढ़ रही हैं, उनको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। दीज इंक्लूड, कौन सी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं? एक तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसमें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो बनाती है, इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट्स बनाती हैं या फिर इंटरनेट रिलेटेड फैसिलिटीज देती है, इनको ये आईटी इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। वेलनेस, जैसे फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन जहाँ पर बनती हैं। हॉस्पिटैलिटी, जैसे टूरिज्म है, कोविड के बाद धीरे धीरे ये बाउंस बैक कर रहा है। एंड नॉलेज इंडस्ट्रीज, ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दुनिया की मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर क्लोथिंग कपड़े बनते हैं, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी हमने देखा। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड, कहाँ पर स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज लोकेटेड है? मेनली जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में है। मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ पर है?
आर द सिलिकॉन वैली यूएसए की ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। जितने भी स्टार्टअप्स हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये यहीं से स्टार्ट हुए थे एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट, अभी इन तीनों इंडस्ट्रीज को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक वर्ड दिया आपको यहाँ पर स्मेल्टिंग, क्योंकि यूज होगा। स्मेल्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से। मेटल ओर में मेटल सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इसमें मेटल को हीट किया जाएगा बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट, खूब उसको गर्म किया जाएगा जिससे कि इम्प्योरिटीज अलग हो जाए और जो मेटल है प्योर फॉर्म में वो हमें मिल जाए। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज के जैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी कुछ इनपुट्स हम डालते हैं, देन प्रोसेसिंग होती है एंड फाइनली हमें आउटपुट्स मिलते हैं। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, इससे हमें आयरन लोहा मिलता है, स्टील मिलती है, ये दूसरी इंडस्ट्रीज को एज रॉ मटेरियल सर्व करते हैं। इनसे फर्दर फिर मशीनरी बनेगी। मान लीजिए अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर कार्स के, ऑटोज के, ट्रक्स के डिफरेंट पार्ट्स इससे बनाए जाएंगे। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सच एज। अब कौन से इनपुट्स की हमें ज़रूरत है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में? आयरन ओर चाहिए, कोल एंड लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, काम करने वाले लोग होंगे, कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेसिंग क्या है ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। बहुत सारे स्टेजेस हैं प्रोसेसिंग में। सबसे पहले द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में इन इनपुट्स को डाला जाएगा वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, जहाँ पर स्मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड इनको हीट किया जाएगा। ये देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है, फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ये रॉ मटेरियल जा रहा है यहाँ पर आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड कोक, अंदर जाएगा, यहाँ पर स्मेल्टिंग होगी और फाइनली ये आपको मोल्टन आयरन मिलेगा उसकी प्योर फॉर्म। इट इज देन रिफाइंड, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाएगा। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील। इसमें जो फाइनल आउटपुट है वो स्टील होता है, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, जिसको हमने देखा दूसरी इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल यूज करती हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने के लिए आपको 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन आयरन ओर की ज़रूरत है और 1 टन लाइमस्टोन। स्टील टफ होती है, इसको आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती है, कट किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्पेशल एलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड, इसके अलग अलग एलॉय बनाए जा सकते हैं दूसरे मेटल्स इसमें ऐड करके, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। एलॉयज जो होते हैं स्टील के वो बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्टिंग, यानी कि जंग उनमें आसानी से नहीं लगता। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन इसको कहा गया है स्टील को। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। लगभग हर चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो या तो स्टील की बनी है या आयरन की बनी है, और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स, या फिर उनमें कोई ना कोई टूल यूज़ हुआ होगा जो स्टील या आयरन का बना है। जैसे कि शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इनके जो मोस्टली पार्ट है वो स्टील के बनते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स जो यूज़ करते हैं, आपकी मदर यूज़ करती होंगी साड़ी में, सेफ्टी पिन्स और निडल, सुई यू यूज़ आर मेड ऑफ फ्रॉम स्टील। ये छोटी से छोटी चीज़ें भी स्टील की बनती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। स्टील की मशीनरी यूज़ की जाती है ऑयल वेल्स को ड्रिल करने के लिए। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट करती है उसके बाद ऑयल को। मिनरल्स आर माइंड, मिनरल्स को माइन किया जाता है विद स्टील इक्विपमेंट्स, स्टील के इक्विपमेंट से ही। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, फार्म में जो मशीन है, ट्रैक्टर है, टेलर्स हैं, वो सभी मोस्टली स्टील के बनते हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ज़्यादातर फ्रेमवर्क स्टील का ही होता है, इसीलिए इसको बैकबोन कहा गया है मॉडर्न इंडस्ट्री का। बिफोर 1800 AD, सन 1800 से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल। 1800 से पहले स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वहाँ पर सेट की जाती थी जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, आयरन ओर मिल जाए, कोल मिल जाए, लाइमस्टोन मिल जाए, पावर सप्लाई हो, बिजली हो और रनिंग वाटर हो। लेटर बाद में द आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स। बाद में इनको वहाँ पर लोकेट किया जाने लगा जहाँ पर कोल फील्ड्स हो एंड क्लोज टू कैनाल्स, कैनाल्स हो पास में, रेलवेज हो जहाँ से इजीली चीज़ों को एक से दूसरी जगह भेजा जा सके, लाया जा सके। और 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड्स, बड़े एरियाज में जहाँ पर फ्लैट लैंड हो और ये सी पोर्ट्स के पास हो, क्योंकि फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई थी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा था इसमें।
दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम तक स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज, स्टील वर्क बहुत बड़ा हो गया था, एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, और दूसरी जगह से आयरन ओर को इम्पोर्ट किया जाने लगा था। ये फिगर में आपको दिखाया गया 5.7, द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। 1800 से पहले नंबर 1 वो यहाँ पर लोकेटेड थी, रॉ मटेरियल जहाँ पर है, रनिंग वाटर है, उसके बाद यहाँ पर होने लगी जहाँ पर कोल फील्ड्स हो, कैनाल हो, पास में रेलवे लाइन हो, ये जो दिखाई गई, और बाद में वो फाइनली सी पोर्ट्स के पास में लोकेटेड की जाने लगी। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इंडिया में ये लोकेटेड हुई इंडस्ट्री क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल था, कोल था, आयरन ओर था, लेबर चीप थी, आसानी से मिल जाती थी सस्ते रेट में, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी अच्छी थी, एंड पास में ही मार्केट थी। ऑल दी इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि भिलाई, इंपॉर्टेंट नाम है सारे, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन। ये सभी किन रीजन में सिचुएटेड है? दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सालेम तमिलनाडु में है। ये दूसरे इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई गई है वर्ल्ड के मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज। इंडिया में अगर हम देखें, ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास का एरिया है। देन जापान मेजर प्रोड्यूसर है, ईस्टर्न चाइना में लोकेटेड है, अगर यूरोप में हम देखें तो पूरे उसमें फैला हुआ है, साउथ अफ्रीका में है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्राज़ील में है, ईस्टर्न बाउंड्री पर ही है, नॉर्थ अमेरिका की भी, देन कनाडा में अलग अलग जगहों पर, एंड ऑस्ट्रेलिया में। ओके तो अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर जमशेदपुर के बारे में हम रीड करेंगे। बिफोर 1947, इंडिपेंडेंस से पहले, देयर वॉज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। इंडिया में सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील प्लांट था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, और ये सरकारी नहीं था, प्राइवेटली ओन्ड था। इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव, सरकार ने इनिशिएटिव लिए एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और कुछ नए आयरन एंड स्टील प्लांट्स को सेटअप किया। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साकची। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी ही। टिस्को को स्टार्ट किया गया था 1907 में, कहाँ पर? साकची में, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुवर्णलेखा एंड खारकाई इन झारखंड। उस जगह पर झारखंड में जहाँ पर सुवर्णलेखा और खारकाई रिवर का कॉन्फ्लुएंस था, मतलब ये दोनों नदियाँ मिलती थी, तो इन दोनों रिवर से इसको आसानी से पानी मिल जाता था। झारखंड में था, पास में कोल फील्ड्स थे, कोयला वहाँ से मिल जाता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती थी। लेटर ऑन साकची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में साकची का नाम बदल दिया गया, जमशेदपुर रख दिया गया। जोग्राफिकली अगर हम देखें, जमशेदपुर बहुत ही कन्वीनियंटली सिचुएटेड था आयरन एंड स्टील सेंटर के लिए इंडिया में। ये मैप भी आपको दिखाया गया यहाँ पर, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। ये देखिए दोनों नदियाँ हैं, खारकाई रिवर, स्वर्णलेखा रिवर, ये है टाटा स्टील वर्क्स, ये रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेजर रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा है, एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। साकची वॉज चोजन टू सेटअप आयरन प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। साकची को ही क्यों चूज किया गया प्लांट को सेटअप करने के लिए? उसके कुछ रीजन्स थे। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन। बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन के कालीमाटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था, पास में ही रेलवे लाइन भी थी। इट वॉज क्लोज टू आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स। इसके पास में आयरन ओर का, कोल का, मैंगनीज का डिपॉजिट्स थे, एज वेल एज कोलकाता, पास में ही कोलकाता भी था, जो कि एक लार्ज मार्केट थी अपने सामान को बेचने के लिए। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड। टिस्को को कोयला मिलता था, झरिया कोल फील्ड से। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज मिलते थे उड़ीसा से एंड छत्तीसगढ़ से। खारकाई और सुवर्णलेखा रिवर इंश्योर करती थी कि सफिशिएंट वाटर सप्लाई, पानी भी आसानी से मिल जाए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। बाद में इस जगह को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए और कैपिटल दी। इंपॉर्टेंट है कि क्यों यहाँ पर इस प्लेस को चूज किया गया आयरन एंड स्टील प्लांट्स को सेटअप करने के लिए। सो रेलवे स्टेशन पास में था, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, जो रॉ मटेरियल्स थे आसपास से अवेलेबल हो जाते थे, पानी था, 2 रिवर्स थी यहाँ पर, और पास में ही मार्केट भी था, कोलकाता था। इन जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। टिस्को के बाद कुछ दूसरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी सेटअप हुए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, उनमें केमिकल्स का प्रोडक्शन होता था, लोकोमोटिव पार्ट्स,
agricultural equipments, machinery, tin plate, cable and wire. The development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. जैसे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप होने लगेगी इंडिया की, तो ये रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसके डोर्स को, दरवाजों को ये ओपन कर देगी ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इंडियन इंडस्ट्री के लगभग जितने भी सेक्टर है वो डिपेंडेंट है heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants. इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी है एज वेल एज मिनी छोटे स्मॉल स्टील मिल्स भी हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स. इसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में. रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज. एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब जो कि इस इंडस्ट्री में यूज होने वाले कुछ डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं. अभी एक दूसरे प्लेस के बारे में हम रीड करेंगे, पिट्सबर्ग, जो यूएसए में है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये यूएसए की एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है. द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस. जिस जगह पर ये लोकेटेड है बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस इंडस्ट्री को. सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल. कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कोयला इज अवेलेबल लोकली, वो लोकली ही अवेलेबल है. वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग. सो कोल इसको वहीं पर मिल जाता है लोकली पिट्सबर्ग में ही, जबकि जो आयरन ओर है वो कहाँ से आता है, वो मिनेसोटा से आता है यहाँ पर, जो कि इससे 1500 किलोमीटर दूर है. बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, इन माइंस के बीच में जो मिनेसोटा में है आयरन ओर की माइंस, और पिट्सबर्ग के बीच में इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चीपली. यहाँ पर बीच में शिपिंग का एक बहुत अच्छा रूट है जो चीपली अवेलेबल है, सस्ते में ही है. जैसे कि द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे. कौन सा शिपिंग रूट है? ग्रेट लेक वाटरवे. ग्रेट लेक को हमने वाटर वाले चैप्टर में लोकेट भी किया था. ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया. उसके बाद वहाँ तक इसको शिप से लाया जाता है और उसके बाद ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग तक ट्रेन्स हैं जो इसको कैरी करती हैं. दी ओहायो, द मोनोगाहेला एंड एलेघनी रिवर प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाईज. ये 3 रिवर्स हैं वहाँ पर जो वाटर सप्लाई करती है पिट्सबर्ग में सिचुएटेड आयरन सिटी को. रिवर्स हैं ओहायो, मोनोगाहेला एंड एलेघनी. टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ. आजकल बहुत ही कम मिल्स, स्टील मिल्स हैं जो पिट्सबर्ग में हैं. दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनोगाहेला एंड एलेघनी. वो कहाँ पर आजकल लोकेटेड है? मोनोगाहेला एंड एलेघनी की वैलीज में, इन रिवर्स की वैलीज में, अबव पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग के ऊपर, या फिर अलोंग द ओहायो रिवर बिलो इट, या फिर ओहायो रिवर में पिट्सबर्ग के नीचे. फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स. हमने देखा लैंड रूट भी अच्छा है, रेलवेज हैं, आगे वाटर रूट भी है, ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक वाटरवे. सो वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट तक. द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मेनी फैक्ट्रीज. पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं अदर दैन स्टील मिल्स. स्टील मिल्स के अलावा जो कि इस स्टील को यूज़ करती है, यहाँ से जो स्टील बनती है एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है स्टील से, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी एंड रेल्स. ओके, नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अभी है काफ़ी चैप्टर, आई थिंक इसको 3rd पार्ट में कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.